नमस्कार। आज बात करेंगे गुजरात में एक के बाद एक गिरते पुलों की और उन सवालों की जो इन हादसों के पीछे छूट जाते हैं। सवाल उदासीनता का और सवाल जवाबदेही का। तो चलिए इस पूरी पड़ताल को एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर कब कोई हादसा सिर्फ एक हादसा नहीं रह जाता? वो कौन सा मोड़ है जहां एक त्रासदी कुछ और ही बन जाती है? इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले चलते हैं वडोदरा और वहां हुए पुल हादसे के मामले को देखते हैं। 11। इस हादसे में 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन परिवारों का दर्द है जिन्होंने अपने किसी को हमेशा के लिए खो दिया। तो हुआ क्या था असल में? देखिए, ये जो गंभीरा पुल था कोई नया नहीं था, करीब 45 साल पुराना था। और इसकी जो हालत थी वो किसी से छिपी हुई नहीं थी। सालों से सबके सामने एकदम जर्जर हालत में था ये पुल। और जो बात इस पूरे मामले को और भी ज्यादा संगीन बना देती है वो ये है कि ऐसा नहीं था कि किसी को पता नहीं था। चेतावनियां लगातार दी जा रही थीं। 2021 से ही स्थानीय नेता सरकार को बता रहे थे कि पुल की हालत ठीक नहीं है। एक पंचायत सदस्य ने तो बकायदा चिट्ठी लिखकर सड़क और भवन विभाग को इसे खतरनाक बताया था। और सुनिए, ये सिर्फ विपक्ष की बात नहीं थी। वहां के स्थानीय बीजेपी विधायक ने खुद एक नया पुल बनाने की सिफारिश की थी। और सबसे हैरान करने वाली बात, सरकार ने नए पुल के प्रस्ताव को मंजूरी दे भी दी, लेकिन उस पुराने जर्जर पुल को ट्रैफिक के लिए खुला ही छोड़ दिया। इसकी हालत कितनी खराब थी, इसका अंदाजा एक स्थानीय व्यक्ति की चिट्ठी से लगाया जा सकता है। उन्होंने लिखा था कि पुल के बीच की दरारें इतनी बड़ी हो गई थीं कि अब सचमुच नीचे बहती नदी देख सकते थे। जरा सोचिए, उस पुल से रोज गुजरना कितना डरावना रहा होगा। तो सवाल सीधा सा है और बहुत चुभने वाला है। क्या सरकार एक्शन लेने के लिए 11 लोगों की जान जाने का इंतजार कर रही थी? लेकिन बात सिर्फ वडोदरा की नहीं है। दुख की बात यह है कि ये हादसा असल में गुजरात में बार बार दोहराए जा रहे एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। ये तस्वीर बहुत परेशान करने वाली है। दिसंबर 2021 अहमदाबाद में एक पुल गिरता है। फिर आता है अक्टूबर 2022 मोरबी का वो भयानक हादसा जहां सस्पेंशन ब्रिज मरम्मत के कुछ ही दिन बाद टूट गया और 135 लोगों की मौत हो गई। कहानी यही नहीं रुकी। जून 2023 में सूरत, बांसर और पापी से पुल गिरने की खबरें आती हैं। और फिर अक्टूबर 2023 में पालनपुर में एक बन रहा पुल गिर जाता है और 2 लोगों की जान ले लेता है। तो एक पैटर्न साफ नजर आता है ना? बार बार हादसे, बार बार चेतावनी, बार बार लापरवाही। लेकिन एक चीज जो कहीं नजर नहीं आती वो है जवाबदेही। और अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे चौंकाने वाले, सबसे विरोधाभासी हिस्से पर, और वो है सबसे बड़े हादसे के ठीक बाद आए चुनावी नतीजे। ये 2 तारीखें देखिए। अक्टूबर 2022 मोरबी पुल हादसे में 135 लोगों की मौत। और फिर ठीक 2 महीने बाद दिसंबर 2022 गुजरात में विधानसभा चुनाव होते हैं। और नतीजा ये कि सत्ताधारी बीजेपी राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा बहुमत हासिल करती है। एक तरफ इतनी बड़ी त्रासदी और दूसरी तरफ इतनी बड़ी चुनावी जीत। ये एक ऐसा विरोधाभास है जिसे समझना मुश्किल है। और यही विरोधाभास हमें इस पड़ताल के आखिरी और शायद सबसे असहज सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर इतने बड़े विनाशकारी हादसों के बाद भी वोटर्स नेताओं को इनाम देते हैं, तो क्या सिर्फ नेताओं को ही दोषी ठहराया जा सकता है, या फिर इस उदासीनता को पनपने देने में कहीं न कहीं जनता भी जिम्मेदार है? ये सवाल थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा असहज भी, लेकिन इस पर सोचना बहुत जरूरी है।